साउंड। और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों नेक्स्ट वीक होली है, नेक्स्ट वीक। और आपको बता दूं कि आने वाली 24 मार्च को, आज हमारा ये भी टॉपिक है, ये भी मुद्दा है कि आने वाली 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। कौन सा डे है? विश्व टीबी दिवस। कौन बोल रहा था ट्यूबरकुलोसिस? बताएं। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? और टीबी का रोग, सभी को पता होगा टीबी का रोग। ये भयंकर रोग है, आसान रोग है? हाँ जी बताइए। क्या आपको पता है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? कोई बता सकता है आप में से? टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए। टीबी के जीवाणु की खोज किसने और कब की थी? नहीं, और सोच लीजिए, कुछ पता हो तो। कब की थी? टीबी एक बहुत ही खतरनाक, आज भी खतरनाक है। आज भी जब हमारे संपर्क में हमको पता लगता है कि किसी व्यक्ति को टीबी का रोग है, तो सही में आज भी हम हिल जाते हैं। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? और सही में चाहे वो हमारा कितना ही प्यारा घर का सदस्य हो, हम उससे दूर रहना चाहते हैं। उसको छूना भी पसंद, उसके साथ खाना भी पसंद। असल में हमें समझना होगा, आने वाली 24 मार्च को विश्व क्या है? क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये रोग इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। किनको? जो लोग, अच्छा मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ आपको डराने के लिए, या सच है ये? तो ताली तो बजा दो। जो सच है और जो सही है, ऐसी ताली ना बजाएं जिसमें साउंड ही ना हो। कैसी ताली बजा रहा है कोई? जिसमें आवाज, ताली तो ऐसी बजाओ। तो कह रहा है जी मैं नहीं बजाऊंगा। कह रहा हूं कि बहुत समय तक आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए ये बात, हमेशा के लिए रहनी चाहिए आपकी याददाश्त में। ये बात आपकी मेमोरी में, ये बात। जो नशा करने वाले लोग होते हैं, इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। पापा ने कहा कि बेटा उनके साथ मत रहना। किनके? रमेश, कालू, नितिन, विजय, आशु, इनके साथ। मतलब 4-5 नाम बताए थे आपको आपके पापा ने, मम्मी ने, लेकिन आपको पसंद ही वही आ रहे थे। आपको उनके बगैर दिल, तू है तो दिल, मतलब कुछ ऐसे दोस्त थे हमारे जीवन में, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें थी। मम्मी कह रहे हैं उस लड़की से बात मत करियो, वो तो बहुत शैतान लड़की है। और भाई साहब मैंने दिल पे लगा ली। मैंने, देखिए एडिक्ट इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है यार, कि उसके बिहेवियर में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। तो इस बात की वो करें, सुनिश्चित करें कि जब भी कोई बात सच है और सही है तो हम जोरदार उसका समर्थन करेंगे। संसद में होता है ना ऐसा? क्या होता है? क्या करते हैं समर्थन के लिए? उसी समय वो लोग क्लैपिंग करते हैं यार, वो कि हाँ जी मैं इससे सहमत हूं। तो यहां पर भी क्या मतलब है? अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करना, अपनी अंदरूनी व्यवस्था को ठीक करती है हमारी तालियां। और सही में एक माहौल क्रिएट करती हैं तालियां, हमारे अंदर एक एनर्जी लेके आती हैं। हम यहाँ पर बहुत सारा डाउन जा रहे होते हैं दिमागी तौर पर, और जब कोई तीज या त्यौहार आता है तो उस समय तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में जाते हैं कि यार बताओ होली का त्यौहार है और मुझे सेंटर में रहना है। तो देखिए ये ना सोचिए आप। पिछली बार जब मैं हर बार घर पे ही था तो मैंने क्या कर लिया होली पर या दिवाली पर, सब मैं भी दुखी था और मेरे घर वाले भी। सुबह किसी ने शराब की 2 बोतलें पी ली और वो कल सुबह तक सोता रहा, होली भी चली गई, सब कुछ चला गया। क्या हुआ? तो देखिए अगर नशा मुक्त होना है तो पहले यहाँ अगर आपको भेजा है, किसने भेजा आपको? ये सही बात है, घर वालों ने भेजा है। अच्छा एक तरफ तो इंसान कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी
तो आप यहाँ कैसे आए? अब ये कहीं ईश्वर की मर्जी कहें या घर वालों की मर्जी कहें? अरे भाई साहब, अब दोनों की मर्जी है तो फिर ये क्या बड़ा कौन है? चलो मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी और घर वालों की दोनों की मर्जी है। अब ये सवाल आता है कि बड़ा कौन है इनमें, महान कौन है? तो भाई साहब आप किसकी मर्जी से यहाँ पर हैं? सही में वो चाहता है, आपसे प्यार करता है, ठीक करना चाहता है, आपको नशा मुक्त करना चाहता है, लेकिन जो आपका सारा का सारा बिहेवियर है, सोच है, वो अपने तरीके से ही चलती है और वो आपको डिप्रेस करती है, मायूस करती है, उदास करती है, निराश करती है, गुस्से में लेके आती है। तो याद रखें कि ईश्वर चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, नशा मुक्त हो जाए। 1% भी चांस होता कि घर वाले वहाँ रोक लेते तो यहाँ नहीं भेजते आपको, बिल्कुल नहीं भेजते। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि भाई साहब खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गया, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो। सच कहना जुड़ गया, मतलब इसकी इज्जत मान मर्यादा काम धंधा ये तो सारी चीज चली गई, मतलब हमारे बेटे की सेहत भी चली गई, हमारे बेटे का काम धंधा भी चला गया, हमारे बेटे की इज्जत मान मर्यादा भी, हमारे बेटे की पढ़ाई भी, हमारे बेटे का बिजनेस भी। कहीं ऐसा ना हो, हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो यार, बेटा भी हमारे हाथ से, क्योंकि कई हरकतें ऐसी हो जाती हैं जब घर वाले राम 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 करके घर में बैठे होते हैं और आप घर पर नहीं आ रहे होते हैं, और वो फोन कर करके आपको, और इवन कई बार तो नशा करने वाले क्या करते हैं, अपना फोन ही, या जब सुन भी लेते हैं मम्मी पापा की बात तो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके सुनते हैं, अरे क्या दिया ना, मैंने आ रहा हूं अभी। अरे भाई साहब, वो बेचारे डर के मारे दोबारा फोन 2 घंटे तक, लेकिन 2 घंटे बाद फिर उनके अंदर डर आता है कि यार देखो कहीं ऐसा ना हो। समझो यार भावनाओं को, और आप ये कहते हैं स्विच ऑफ कर दो जी, स्विच ऑफ। भाई साहब तड़पा दिया आपने उनको। तो ये बिहेवियर की बात है, एटीट्यूड की बात है, मेरे सारे संबंधों को ये चीज़ें खराब करती है, मेरी बीमारी। और दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, विश्व, सारे लोग बोलते रहिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जर्मनी के एक डॉक्टर, इन्होंने 1800 इससे पहले मालूम ही नहीं था कि किस बैक्टीरिया के कारण लोगों की जान, परिवार के परिवार खत्म हो रहे थे। अब मान लो मालूम ही नहीं कि यार कोरोना एक दूसरे से फैलता है, तो वो तो घर में ही रहता था मरीज, और जब घर में रहता था तो बाकी लोगों को भी टीबी का रोग। ऐसा ना हो नशे की समस्या से तो हम लड़ ही रहे हैं और हमें टीबी का रोग भी, हमें दूसरी कोई बीमारी भी लग जाए। तो इस बात को समझें, 1882 में किसने किया ये? रॉबर्ट, इनका नाम रॉबर्ट कॉच था, रॉबर्ट कॉच। और ये कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और 1905 में, कब? 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? जोरदार तालियां। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जर्मनी के डॉक्टर। 1882 में इन्होंने इस एक जीवाणु की खोज की, बैक्टीरिया, और इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? अभी बोल रहे थे कोई, हाँ, इसको नाम दिया माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम दिया? माइक्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और सही में ये पूरी दुनिया को बहुत बड़ा तोहफा था।
कि यार